नमस्कार, मैं हूं यस के और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल हिंदी दुनिया से। आज की इस वीडियो में हम लोग 11 से 20 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स पर नज़र डालेंगे। यह जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं या फिर आप करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट से भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देश की पहली न्याय घड़ी कहाँ लगी है? इस प्रश्न का उत्तर है गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगी है। और गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों को प्रदर्शित करेगी। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस घड़ी का वर्चुअल उद्घाटन किया। कोरोना को देखते हुए इस घड़ी का उन्होंने वर्चुअल उद्घाटन किया। किस देश ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? इस प्रश्न का उत्तर है चीन ने कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। चीन ने धरती पर एक कृत्रिम सूर्य बनाने के बाद अब एक कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। इस कृत्रिम चंद्रमा के माध्यम से वैज्ञानिक वहां के वातावरण की स्थिति और पर्यावरण के हिसाब से नए उपकरणों की जांच और भविष्य के उपकरणों की तैयारी कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, अब हर साल भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत कब से होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर है 23 जनवरी से होगी। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र जयंती है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इस दिन को भारत में पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के नाम से मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन सरदार पटेल की जयंती है। 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाया जाता है जो कि बिरसा मुंडा की जयंती है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुई है। व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन बन गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर है मुंबई महानगर पालिका BMC व्हाट्सएप पे 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय बन गई है। रेलवे में गार्ड पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गार्ड पद का नाम बदल करके ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गाँव बन गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कुंबलांगी। केरल के कोच्चि शहर में स्थित इस गांव के महिलाओं को अवलकाई अभियान के तहत, किस अभियान के तहत? अवलकाई अभियान के तहत 5000 विशेष मेंस्ट्रुअल कप बांटे जाएंगे जो अपने मासिक धर्म में इस्तेमाल करेंगे। कुंबलांगी गांव की एक और विशेषता है, यह भारत का पहला इको टूरिज्म गांव भी है। IPL का टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? इस प्रश्न का उत्तर है टाटा ग्रुप। इसके पहले वीवो IPL का टाइटल स्पॉन्सर था। अब वीवो की जगह पे टाटा ग्रुप जो है IPL का टाइटल स्पॉन्सर हो गया है। अब IPL को क्या कहा जाएगा? IPL को टाटा IPL कहा जाएगा। कौन सी टेलीकॉम कंपनी UPI ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर है रिलायंस जियो। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने किस नाम से अभ्यास किया? तो इसका उत्तर है पैसेज अभ्यास। यह कहाँ हुआ? यह अरब सागर में हुआ। और भारत की ओर से किस जहाज ने इसमें भाग लिया? तो भारत की तरफ से INS कोच्चि ने इसमें भाग लिया। पहली श्वेत महिला जिसका चित्र अमेरिकी सिक्के पर प्रिंट किया गया है, इसका उत्तर है माया एंजेलो। एक तरफ बाज के साथ माया एंजेलो और दूसरी तरफ सिक्के पे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का चित्र है। माया एंजेलो की एक प्रसिद्ध आत्मकथा है जिसका नाम है आई नो द केज्ड बर्ड सिंग्स। विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? इस प्रश्न का उत्तर है राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में। कब फहराया गया? 15 जनवरी 2022 को। और यह सेना दिवस के अवसर पर फहराया गया। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। उसी अवसर पर विश्व का सबसे बड़ा खादी का, ध्यान दीजिएगा, खादी का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। और यह खादी कपड़े से बना है जिसकी लंबाई 225 फीट और चौड़ाई 150 फीट है। और इसके वजन की बात की जाए तो इसका वजन है 1400 किलोग्राम। और इस ध्वज में जो अशोक चक्र बना है उसका व्यास 30 फीट है। और यह ध्वज 33,750 वर्ग फुट के क्षेत्रफल को ढकता है। अब एक नज़र योजना और अभियान पर डाल लिया जाए। निरामय योजना, इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम द्वारा शुरू किया गया है और यह 8 जनवरी 2022 को शुरू हुई। और इसमें पिरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से यह योजना चलाई जा रही है। परख पोर्टल, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICT द्वारा परख पोर्टल लॉन्च किया गया है। और यह पोर्टल उच्च शिक्षण संस्थानों और स्कूलों के छात्रों और संकाय सदस्यों का मूल्यांकन करेगा। एक नज़र महोत्सव और सम्मेलन पर डाल देते हैं। लोसांग महोत्सव, यह सिक्किम में मनाया जाता है और यह 4 दिवसीय सम्मेलन है। किसान अपनी फसल की कटाई का जश्न मनाते समय इस महोत्सव को मनाते हैं। सूचकांक और इंडेक्स,
हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी हो गया है और इसमें पहले स्थान पे जापान और सिंगापुर हैं। पिछले साल भी यह दोनों देश पहले स्थान पर थे। इसी तरह से दूसरे स्थान पे जर्मनी और दक्षिण कोरिया हैं, जो कि पिछले साल भी दूसरे स्थान पे थे। और तीसरे स्थान पे फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन संयुक्त रूप से हैं। भारत का स्थान देखा जाए तो भारत 83वें स्थान पे है। हालांकि भारत के स्थान में सुधार हुआ है। 2021 में भारत 90वें स्थान पे था। अब 7 स्थानों का सुधार करते हुए भारत इस साल 83वें स्थान पे है और भारत की बिना पूर्व वीज़ा 59 देशों तक पहुंच हो गई है। पिछले साल भारत की 58 देशों तक पहुंच थी। पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर के इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA द्वारा प्रदान किए गए विशेष आंकड़ों के आधार पर हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स अपनी रैंकिंग जारी करता है। पुरस्कारों पर एक नज़र डालते हैं। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, यह हर्षसाली मल्होत्रा को दिया गया और महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी ने हर्षसाली मल्होत्रा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया। 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, इसमें बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए द पावर ऑफ द डॉग को बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड दिया गया और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मोशन पिक्चर ड्रामा में विल स्मिथ को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 की घोषणा हो गई है। इसमें फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार पोलैंड के कप्तान रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को मिला है और ये लगातार दूसरी बार फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी घोषित हुए हैं। और फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड या पुरस्कार एलेक्सिया पुटेलस को मिला है, जो बार्सिलोना के लिए खेलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में, जो कि दुबई में आयोजित हुआ था, महाराष्ट्र के लावड़ी कलाकार सुमित भाले ने गोल्ड मेडल जीता। लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का एक और लोक नृत्य है जिसका नाम है तमाशा। सुभाष मुखर्जी पुरस्कार, मणिपाल के कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज KMC में नैदानिक भ्रूण विज्ञान के प्रोफेसर सतीश अडिगा को डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रदान किया गया है और इनको किस लिए मिला? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए इनको सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। इंडिया ओपन 2022, इसमें पुरुष एकल स्पर्धा खिताब लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के लो होकिन एव को 24-22, 21-17 से हरा करके जीता। लक्ष्य सेन का यह पहला इंडिया ओपन खिताब है और महिला एकल का खिताब थाईलैंड की बुसानन ओंगबारुंगफान ने हमवतन सुपानिदा कातेथांग को हरा करके जीता। एक नज़र नई नियुक्तियों पर डाल लेते हैं। इसरो के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह के सिवन का स्थान लेंगे, जो 14 जनवरी 2022 को रिटायर हो गए हैं। और एस सोमनाथ चौथे केरलवासी हैं। इनसे पहले के राधाकृष्णन, माधवन नायर और के कस्तूरीरंगन इसरो के अध्यक्ष हो चुके हैं, जो कि केरल के रहने वाले थे। देश का अगला उप सेना प्रमुख, केंद्र सरकार ने पूर्वी सेना की कमान संभाल रहे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को देश का अगला उप सेना प्रमुख नियुक्त किया है। 1 फरवरी 2022 से इनका कार्यकाल शुरू होगा और ये किसकी जगह लेंगे? यह जनरल CP मोहंती की जगह लेंगे, जो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिका का नया राजदूत बनाया गया है, जो केनेथ जस्टर का स्थान लेंगे। डेनिस एलिपोव को भारत में रूस का नया राजदूत बनाया गया है। यह निकोलाय कुदाशेव की जगह लेंगे। वरिष्ठ IAS अधिकारी विक्रम देव दत्त एयर इंडिया लिमिटेड के प्रमुख एवं प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किए गए हैं। राजकुमार राव रिन्यू बाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। रिन्यू बाई क्या काम करती है? यह ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है। श्री नरेंद्र गोयनका को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मार्क रट को नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और यह इनका चौथा कार्यकाल है। नीदरलैंड के राजा कौन है? तो वहाँ के राजा हैं विलेम एलेक्जेंडर। अली खान इस्माइलोव को कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? कासिम जोमार्ट टोकायव। अब कार्यमुक्ति, इस्तीफा और संन्यास पर नजर डाल लेते हैं। भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। 2022 उनका आखिरी सीजन होगा। सानिया मिर्जा ने अब तक कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो सानिया मिर्जा ने अब तक 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और 2022 में यह संन्यास ले लेंगी। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर क्रिस मोरिस ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। खेल के सारे प्रारूपों से उन्होंने संन्यास ले लिया है। अब प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, उनका कार्यक्षेत्र देख लेते हैं। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट पद्मश्री नारायण देवनाथ का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यह किस चीज से संबंधित हैं? तो यह कार्टूनिस्ट हैं। प्रसिद्ध कथक नर्तक
पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यह कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। इनका असली नाम क्या था? पंडित बृजमोहन मिश्र। और इनको 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 2012 में विश्वरूपम फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2016 में बाजीराव मस्तानी फिल्म के मुहे रंग दो लाल गाने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका क्षेत्र क्या है? तो यह कथक नर्तक और शास्त्रीय गायक थे और यह उत्तर प्रदेश के बनारस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के। ओडिशा की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शांति देवी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शांति देवी ने आदिवासी लड़कियों के आगे बढ़ने के लिए बहुत काम किया और यह लुगड़ी देवी के नाम से भी प्रसिद्ध थी। इनका क्षेत्र क्या है? इनका क्षेत्र समाज सेवा है। अब आइए देखते हैं चर्चा में क्या है। मध्य प्रदेश की पेंच टाइगर रिजर्व में कालरवाली नाम से मशहूर बाघिन की मौत हो गई है और अपने जीवन में 29 शावकों को जन्म देने के कारण 17 साल की इस बाघिन को सुपर मॉम भी कहा जाता था। इसका दूसरा नाम T15 भी है। यह T15 के नाम से भी जानी जाती थी और 29 शावकों को जन्म देने का विश्व रिकॉर्ड भी इसके नाम है। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अब आइए चर्चित पुस्तक और उनके लेखक पर नजर डालते हैं। चंद्रचूड़ घोष ने सुभाष चंद्र बोस की जीवनी लिखी है जिसका नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। इस किताब का नाम आप लोग याद रखिएगा। अब प्रमुख दिवस पर नज़र डालते हैं। 11 जनवरी को मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है और पहला राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2011 में मनाया गया था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। इस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इसकी घोषणा 1984 में हुई थी और 1985 से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है उत्सव नए भारत का। 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है क्योंकि 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे कौन? भारतीय सशस्त्र बलों के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा। तो उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के सम्मान और मान्यता के प्रतीक के लिए हर साल 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस या आर्मी दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को ही फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने स्वतंत्र भारत की भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया था। भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? KM करियप्पा थे और उन्होंने 15 जनवरी को पदभार ग्रहण किया था। इसीलिए हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है और इस साल 15 जनवरी 2022 को 74वां सेना दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को ही भारतीय मौसम विज्ञान का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि अब से हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय, AICTE और DPIIT ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 10 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन किया। राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 10 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक यह मनाया गया। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 26 जनवरी, 26 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, जब न्यू वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।